तो दोस्तों फिजिक्स के कंसेप्ट्स ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में लास्ट जो वीडियो था उसमें हम रिफ्रैक्शन का मतलब देख चुके हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट रे जब भी कभी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। वो जो लाइट रे है या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। इसी कंसेप्ट को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस रिफ्रैक्शन का एक लॉ है जिसको स्नेल्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये लॉ क्या है देखिए। तो ये लॉ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से उसका एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल से उसका एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ आपको एक रिलेशन देता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ क्या है देखिए। स्नेल्स लॉ इज व्हाट? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय दिस साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है दोस्तों स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या है? ये साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये एक कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये जो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर है इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसी कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। और ये लिखने का तरीका क्या है? ये लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, ये एन लेटर्स दिखा जाता है, ये एन टू वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसका मतलब भी वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। ओके, और इसी को कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये क्या होगा? साइन आई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये साइन आर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एन वन साइन आई, एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर। तो आप इसको भी स्नेल्स लॉ ऐसे बोल सकते हो। तो अगर कोई आपसे स्नेल्स लॉ के बारे में पूछता है तो स्नेल्स लॉ आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या सिंपली आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसके लिए आपको स्नेल्स लॉ लिखना है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे? मान लेते हैं ये मीडियम वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, ये मीडियम टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है। ठीक है, ओके। तो एन वन साइन आई, स्नेल्स लॉ कैसे लिखना है? एन वन साइन आई, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, एन टू साइन आर। सिंपली ऐसे लिखना है आपको, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। ठीक है, अब जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन जो है, ये निकालने का एक फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, वो क्या है? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू हम या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या इसका एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? n2 अपॉन एन वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। अब ये वी वन अपॉन वी टू क्या है? वी वन और वी टू क्या है? तो वी वन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। वी वन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ये जो मीडियम वन है इसके अंदर जो लाइट का स्पीड होगा उसको हम वी वन बोलेंगे। और वी टू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, तो ये देखिए एन टू अपॉन एन वन निकालने का एक और तरीका क्या है? इट इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ओके, तो ये स्नेल्स लॉ के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन कैसे निकालते हैं। या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट होगा फिजिक्स के कंसेप्ट सीरीज का जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।